सो दोस्त, अगर तुम्हारे फोर आर्म्स वीक हैं तो तुम्हारी चेस्ट भी वीक लगेगी, फोर आर्म्स भी वीक लगेंगे, मतलब कि पूरा हाथ वीक लगेगा एंड ग्रिप का तो तुम भूल ही जाओ। ओके, तो आज का डे 27 में हम करने वाले हैं फोर आर्म वर्कआउट विद होम एंड डंबल। ओके, तो मैं हूँ फिट दीपक। तो आज हमारा 365 डेज हार्ड चैलेंज का डे 27, तो इसमें करेंगे हम फोर आर्म वर्कआउट। ओके, तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए। ओके दोस्तों, लाइन है कि हाथ कमज़ोर थे इसलिए सपने भारी लगते थे, कि हाथ कमज़ोर थे इसलिए सपने भारी लगते थे। आज फोरआर्म तगड़े हैं तो हर वजन हल्का लगता है। ओके, तो चलिए अब अपने वजन को तोड़ के रखते हैं। सो लेट्स डू इट। सो दोस्तों, आज का वर्कआउट हम अपने फोरआर्म्स के लिए करने वाले हैं, क्योंकि फोरआर्म्स वीक हो तो पकड़ बेकार लगती है, हाथ बेकार लगते हैं एंड हमारी स्ट्रेंथ भी कमज़ोर लगती है। ओके, क्योंकि हमें हाथ मजबूत करने हैं तो पकड़ भी तगड़ी होनी चाहिए। तो आज हम इन 2 डंबल से ही घर पर ही तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं, जो हमारे हाथ को एकदम मजबूत बना देगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं डंबल रेस्ट, जिसमें हमें एक चेयर होनी चाहिए एंड 2 डंबल्स होने चाहिए, और हमें अपने घोटों पर कुछ इस तरीके से रखकर और कुछ इस तरीके का पोर्शन परफॉर्म करना है, जो हमारे फोर आर्म्स के लिए काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज है। एंड यहीं से हमारे फोर आर्म्स को मूवमेंट काफ़ी बढ़ता है एंड उसकी ग्रोथ बढ़ती है एंड हमारी ग्रिप भी तगड़ी होती है। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। सो इसमें लगाने हमें 3 सेट्स और 12-12 रेपिटेशंस के। ओके, अगर आपको पेन फील हो रहा है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, सही जा रहे हो एंड लास्ट में डटे रहने की, लास्ट में एक तगड़ा एक्सरसाइज है। ओके, बहुत हार्ड है। ओके, तो चलिए दोस्तों आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पर। तो अब सेकंड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं रिवर्स डंबल कर्ल। ओके, तो इसमें अब हाथों को पलट दो एंड पहले हमने ऐसे रखा था एंड अब हमें ऐसे रखना है, क्योंकि हमारे ऊपर का भी पोस्चर तगड़ा होना चाहिए। तो हमें कुछ इस तरीके से अब परफॉर्म करना है। ओके, तो इसको पूरा 360 डिग्री ऐसे घुमा देना है मेरे भाई, ठीक है। भारी लगे तो हल्का वेट ले लो, ईंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है और हमें मेहनत करते रहना है। तो दोस्तों, इसके भी लगाने हमें 3 सेट और 10 से 12 रेपिटेशंस के। ओके, तो चलिए दोस्तों आते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर। थर्ड एक्सरसाइज में हम अपने फोर आर्म्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसे हम हैमर कर्ल होल्ड बोलते हैं, जो हमारे फोर आर्म्स की ग्रोथ को काफ़ी तगड़ा बनाता है। तो इसमें हमें कुछ इस तरीके से एकदम ऊपर लाना है और होल्ड रखना है। मिनिमम 10 सेकंड्स रख सकते हैं। ओके, एंड 10 सेकंड्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों, फोर आर्म्स पर ज़्यादा लोड दो, ना कि बाइसेप पर। ओके, तो इसमें हमें फोर आर्म्स कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, यहीं से हमारे फोर आर्म्स में स्ट्रेंथ आती है। तो इसे इस तरीके से होल्ड करके रखना है। अगर वेट हल्का हो तो आप भारी वेट भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज पर। फोर्थ एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं डंबल रिवर्स कर्ल, जो कि हमारे अपर मतलब कि फोर आर्म्स के लिए काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें या तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो हम पहले सीधा लाएंगे और रिवर्स में लाएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से लाना और रिवर्स में नीचे लाना है। ये हमारे फोर आर्म्स और बाइसेप दोनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है एंड दोनों की ग्रोथ को काफ़ी बढ़ाता है। सो इसके लगाने हमें 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। आप देख सकते हैं फोर आर्म्स काफ़ी जलेंगे। ओके, तो हमें रुकना नहीं है और हमें इस तरीके से करते रहना है। सो 3 सेट्स और 15 रेपिटेशंस लगाकर थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं अपनी फाइनल एक्सरसाइज पर। दोस्तों, मेरे फोर आर्म्स में तो काफ़ी पेन हो रहा है। ओके, तो बट कोई नहीं, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। तो लास्ट एक्सरसाइज में मैं आपको 2 कंडीशन बता रहा हूँ, आप मुझे उसका नाम कमेंट में बताना। ओके, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर हम कुछ जैसे कि टेबल पर रखकर हाथों को हम इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों ही हमारे फोर आर्म्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, बट आप इस तरीके से करोगे तो और भी अच्छा
मूवमेंट है। ओके, तो हमें इस तरीके से परफॉर्म करना है और इसके लगाने हैं 3 सेट्स और 12 से 15 रेपिटेशंस के। हमें रिस्ट को एकदम पूरा खोलना है एंड फिर से अपने डंबल्स को मूव करना है। सो दोस्तों, अगर जो फॉरआर्म्स आज बनाएगा वही कल चमकेगा, इसलिए डे 27 मिस मत करना एंड काफ़ी हार्ड लगता है। तो अगर आपको मेरा वर्कआउट रियल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए। ओके, सो मिलते हैं डे 28 में नए वर्कआउट, नई स्ट्रेंथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल दोस्तों।